अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट मोशनल ईएमएफ। सबसे पहले हम ईएमएफ टर्म को डिफाइन करेंगे, देन हम मोशनल वर्ड को डिस्कस करेंगे, देन एज अ होल कलेक्टिवली हम देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ को अगर हम इकट्ठा देखें तो ये इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ईएमएफ को देखते हैं। ईएमएफ की अगर फुल फॉर्म लिखें तो इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है वो फोर्स जो चार्जेस को मूव करने के लिए मोटिवेट करती है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और द फोर्स विच कैन मूव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी वो फोर्स जो चार्जेस को मूव करवाती है उस फोर्स को कहते हैं ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Students, we have discussed this term in our previous lectures in detail और वहाँ हमने इस टर्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। The energy supplied to a unit charge by battery is called EMF और electromotive force. Students, यहाँ हमने वर्ड बैटरी यूज किया था, यानी बैटरी वो सोर्स था जो चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड कर रहा था और सर्किट में मूव करवा रहा था। आज के इस लेक्चर में हम बैटरी को रिप्लेस करेंगे बाय सम मैकेनिकल सोर्स। मेरा मतलब ये है कि आज के इस लेक्चर में हम जो सर्किट ऑब्जर्व करेंगे उसमें आपको कहीं भी बैटरी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चार्जेस सर्किट में मूव करेंगे और आपको करंट की प्रेजेंस मिलेगी। सो बैटरी इज रिमूव्ड बाय सम मैकेनिकल सोर्स। अब इस टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है मोशनल, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड रिलेटेड है विद द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के लूप में होता है चेंज ऑफ फ्लक्स और वो कंडक्टर एक सेल का बिहेवियर देते हुए करंट को सर्किट में फ्लो करवाता है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, गौर करें, तो यहाँ मैंने वर्ड यूज किया है मूविंग कंडक्टर का। इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर रेस्ट पर होगा तो तब इस सर्किट में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन जो ही हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका गैल्वानोमीटर इंडिकेशन शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करेगा। अब मूविंग कंडक्टर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज हो तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो तब इंड्यूस होती है ईएमएफ और ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करती है इंड्यूस्ड करंट को। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाकर हम मोशनल ईएमएफ को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोशनल ईएमएफ को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। यानी वो ईएमएफ जो हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाने से इंड्यूस करें तो उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस पूरे फिनोमेना पर लॉजिकली गौर करें तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पूरे फिनोमेना में इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम कंडक्टर को मूव करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी कंडक्टर को देते हैं एज अ इनपुट और आउटपुट के तौर पर हमें करंट मिलता है, आउटपुट के तौर पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सो our mechanical energy as input is converted into electrical energy as output. So input is equal to output, total energy is conserved. मैथमेटिकली अगर हम इस रिलेशन को लिखें ईएमएफ को तो E is equal to माइनस VBL sin थीटा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में जाकर हम इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे। मोशनल ईएमएफ के मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। सपोज वी हैव अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं। स्टार्ट में पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे है, सो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। सपोज हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल।
स्टूडेंट्स यहाँ ये थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज को, ये फिंगर्स शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सो ये परपेंडिकुलर जो पाम से अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। इट मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इस फोर्स की वजह से ये चार्ज एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव चार्ज को, और इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप देखें तो ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। यहाँ इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब हम इस चार्ज को मूव करेंगे विद सर्टेन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो ये चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से ये चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ये फील किया कि चार्जेस चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, उन्हें जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो उन चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब ये कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कंडक्टर में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। सो व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन and negative charges will start moving in downward direction, जिसकी वजह से all the positive charges will start accumulating at point B and negative charges will start accumulating at point A. Dear students, अब अगर हम इस कंडक्टर को ऑब्जर्व करें तो क्या ये बिल्कुल सेल की तरह का बिहेवियर नहीं दे रहा, क्योंकि सेल में भी एक एंड होता है पॉजिटिव जिसे आप कहते हैं हाई पोटेंशियल, और एक एंड होता है नेगेटिव जिसे आप कहते हैं लो पोटेंशियल। सो इस कंडक्टर के साथ अगर आप एक वायर को कनेक्ट करें और इस कंडक्टर को मूव करें इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये गैल्वानोमीटर इस कंडक्टर से इस वायर में से करंट की इंडिकेशन को शो करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट B है, यहाँ इस पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं विद VB, और ये जो पॉइंट A है, यहाँ जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम डिफाइन करते हैं विद VA। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इज द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ मोशनल EMF की तरफ आते हैं, और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ assumptions लेते हैं। Suppose we have a conductor and we have placed this conductor on conducting metal rails, and these conducting metal rails are separated by distance L, and these conducting metal rails are attached with a galvanometer. We have placed this whole arrangement in a magnetic field which is directed into paper. अब डेरिवेशन करने के लिए हम सिंगल चार्ज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन द कंडक्टर मूव्स, द चार्ज Q within the conductor also moves with the same velocity V in the magnetic field B, and it experiences a force given as FB is equal to QV times B, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो दिस इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब यहाँ चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, तो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1। सो FB इज इक्वल टू QVB। As we know that we have observed in our earlier slides that when conductor moves inside the magnetic field, then all the positive charges start accumulating at upper end B and all the negative charges start accumulating at the lower end, और इन दोनों एंड्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जब अपर एंड पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और लोअर एंड पे नेगेटिव चार्जेस जब जमा हो जाएंगे तो ये
लोअर पोटेंशियल पे होगा, और पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दरमियान एक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट मीन जहाँ अब चार्जेस के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं Fe इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। अब इस सारी अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है V और B के ऊपर, और कंडक्टर में ये चार्ज जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो थ्रू आउट द जर्नी सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है उसकी वैल्यू भी सेम रहती है। इट मीन्स इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगी। लेकिन अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू स्टार्ट में कम होती है। स्टार्ट में कम होने की वजह यह है कि जब इस कंडक्टर ने मोशन स्टार्ट की तो स्टार्ट में कम ही चार्जेस अपर एंड पे थे, यानी पॉजिटिव चार्जेस जो पॉइंट बी तक पहुंचे उनकी वैल्यू थी कम, और वो नेगेटिव चार्जेस जो पॉइंट ए तक पहुंचे वो भी कम थे। इसका मतलब ये कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी कम, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम थी तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी कम थी। इसलिए हम लिख रहे हैं कि स्टार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स इज लेस देन मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जो कंडक्टर मूव करता रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट बी पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस पॉइंट ए की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस पॉइंट ए की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ जितनी ही मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करे, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट हो जाती है। सो वी कैन राइट Fe इज इक्वल टू Fb। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो QE इज इक्वल टू QVB, और यहाँ से ये Q कैंसिल हो गए तो E इज इक्वल टू VB। Students, as equation number 3 is E is equal to VB, and if we define electric field as a potential gradient, we can write E is equal to minus delta V by L, and अगर यहाँ से हम डेल्टा V की वैल्यू फाइंड करें तो डेल्टा V is equal to minus EL, और E की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा V is equal to minus VBL, और this changing potential appear as a induced EMF in the circuit, and that EMF is named as motional EMF. So E is equal to minus VBL. This equation shows the magnitude of motional EMF. If there is an angle theta between V and B, then we can write this relation as minus VBL sin theta. If theta is 90 between V and B, then motional EMF की वैल्यू होगी मैक्सिमम, जबकि जब थीटा 0 होगा बिटवीन B एंड B, तब मोशनल EMF की वैल्यू होगी 0।